दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे अनलॉक 5 की गाइडलाइन, आयोजनों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग, जान लीजिए ये काम की खबर। अगर आप कोरोना काल में किसी शादी विवाह में जाने वाले हैं या फिर आपके घर में कोई शादी समारोह है तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। इसी के साथ आगे देखेंगे त्योहारों के सीजन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा, टेंशन में केंद्र सरकार, जाने क्या है प्लानिंग। आगे जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आने वाले दिनों में त्योहारों की शुरुआत होने वाली है, उसी को लेकर सरकार की तरफ से कोरोना के खतरे को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, जान लीजिए ये काम की खबर। कोरोना काल में स्कूल खुलने को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और साथ ही आगे देखेंगे बड़ा खुलासा, मोटे लोगों पर कोरोना वैक्सीन अधिक असरदार होने की उम्मीद नहीं, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और मोटे लोगों पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है, आगे जानेंगे पूरी खबर को। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो सरकार की तरफ से आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आगे जानेंगे पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। चीन की चेतावनी, युद्ध में काम नहीं आएगा, अटल टनल मिनटों में तबाह कर देगी चीनी सेना। दोस्तों एलएसी पर तनाव के बीच चीन की तरफ से बड़ी धमकी दी जा रही है, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो बीते 24 घंटों में आए 74,000 संक्रमण के नए मामले, 76,000 ठीक हुए, 903 लोगों की मौत। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अनलॉक 5 की गाइडलाइन, आयोजनों में शामिल हो सकेंगे 200 लोग। अनलॉक 5 की जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई तमाम छूट जिला प्रशासन की ओर से भी दी गई हैं। इसके तहत अब सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि आयोजन के लिए हॉल के अंदर क्षमता के 20% या अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं। ये नियम 15 अक्टूबर के बाद ही लागू होगा। गाइडलाइन लागू होने के बाद शादी विवाह समारोह से जुड़े लोगों को खासी राहत मिलेगी। गाइडलाइन में कहा गया कि प्रायोगिक कार्य के लिए कॉलेज संचालक चाहे तो 15 अक्टूबर से उसे खोल सकते हैं, लेकिन ये छूट स्नातक, परास्नातक आदि के लिए है। गाइडलाइन में 15 अक्टूबर से सिनेमा घर को आधी क्षमता के साथ खोले जाने की भी बात कही गई है। साथ ही अब जानिए त्योहारों के सीजन में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा, टेंशन में केंद्र सरकार, जाने क्या है प्लानिंग। कोरोना महामारी के बीच जल्द ही त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इस दौरान देश के सभी राज्यों में लोगों की चहल पहल और सार्वजनिक गतिविधियों में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है। उधर इस आने वाले खतरे से केंद्र सरकार भी टेंशन में है। इस बाबत केंद्र सरकार जल्द ही नए सिरे से एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही अगली खबर में बड़ा खुलासा, मोटे लोगों पर कोरोना वैक्सीन अधिक असरदार होने की उम्मीद नहीं। आपको बता दें अमेरिका में मोटापे की दर बढ़ने के साथ कोरोना वायरस पर नियंत्रण में उसकी भूमिका पेचीदा वैज्ञानिक सवाल बन गया है। अभी हाल में कई अध्ययनों में पता चला है कि अधिक वजन वाले लोग दूसरों के मुकाबले बीमारी के गंभीर हमले का शिकार हो सकते हैं। इंसान और जानवरों की कोशिकाओं पर प्रयोगों से पता लगा है कि अधिक चर्बी किस तरह शरीर के इम्यून सिस्टम को अस्त व्यस्त कर सकती है। आपको बता दें बीपी, डायबिटीज, थायराइड व मोटे लोगों में कोरोना वैक्सीन का क्या असर व दुष्प्रभाव होता है, इसका अलग से परीक्षण किया जाएगा। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण इन बीमारियों से पीड़ित लोग स्वस्थ लोगों की तुलना में आसानी से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर में घर बैठे पैसे कमाने वाली इस योजना से रहे सावधान, जाने क्या है इस खबर की सच्चाई। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का अंबार लगा हुआ है। आए दिन सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ी फर्जी खबरें अचानक मीडिया में सुर्खियां बनने लगती हैं। हालांकि सरकार ऐसी खबरों पर फौरन एक्शन लेकर इनका खंडन करती है। ऐसी ही एक खबर बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस खबर में बताया गया है कि सरकार ने महात्मा गांधी बेरोजगार योजना चलाई है, जिसमें लॉकडाउन के चलते अपने काम धंधों से हाथ धो बैठे लोगों को रोजाना 1,000 से 2,000 रुपए तक की कमाई का मौका दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस खबर को पूरी तरह से निराधार और फर्जी बताया है। साथ ही अगली खबर में 15 अक्टूबर से खुल रहे स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश।
दोस्तों आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मंत्रालय की ओर से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और शारीरिक सामाजिक दूरी के साथ सीखने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। साथ ही अगली खबर में चीन की चेतावनी, युद्ध में काम नहीं आएगा अटल टनल, मिनटों में तबाह कर देगी चीनी सेना। चीन एक तरफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के साथ शांति की बात कर रहा है, वहीं चीन की सरकारी मीडिया युद्ध की धमकियां देने से बाज नहीं आ रही है। इस बार चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल युद्ध के वक्त भारत के किसी काम नहीं आएगा। अखबार ने चेतावनी दी है कि भले ही शांतिपूर्ण समय में ये टनल भारत के काफी काम आए, लेकिन युद्ध की स्थिति में ये टिक नहीं पाएगा और चीनी सेना इसे मिनटों में तबाह कर देगी। इस लेख में आगे कहा गया है कि जंग के वक्त खासकर सैन्य संघर्ष में इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाइना पीपल्स आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। साथ ही अगली खबर में रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, फिर से मिलेगा स्टेशन पर गर्मा गर्म खाना, लेकिन माननी होगी ये शर्त। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही ट्रेनों से लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सफर करना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने स्टेशनों पर कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट्स को कुक्ड फूड यानी गर्मा गर्म ताजा भोजन बेचने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी की वजह से रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचना बंद कर दिया था। अब रेलवे ने स्टेशनों पर कुक्ड फूड बेचने की इजाजत दे दी है। अभी तक स्टेशनों पर केवल पैकेज्ड फूड बेचने की मंजूरी मिली हुई थी। हालांकि ये भी कहा गया है कि फूड प्लाजा, जन आहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम केवल भोजन पैक करके देंगे, बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही अगली खबर में अमेजन ला रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, 1 लाख से ज्यादा दुकानदारों को मिलेगा काम। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन त्योहारी सीजन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू करने वाली है। इस बार इस सेल से देश भर की 1 लाख से ज्यादा छोटी बड़ी दुकानें और किराना स्टोर जुड़ेंगे। अमेजन इंडिया ने बताया कि इन दुकानों को अलग अलग कैंपेन के तहत जोड़ा जाएगा। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 20,000 से ज्यादा ऑफलाइन रिटेलर, किराना और स्थानीय दुकानदार भाग लेंगे। ये रोजमर्रा के सामान, बड़े उपकरण और घर की सजावट के सामान की बिक्री करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर में युवाओं के रोजगार के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, 4.5 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख नए जन सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 4 रुपए की जगह 11 रुपए करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगली खबर में कोवैक्सीन में भारत बायोटेक मिला रही ये खास चीज लंबे समय तक देगी कोरोना से सुरक्षा। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार हो गई है। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा भी 1 लाख को पार कर चुका है। ऐसे में हर किसी को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। भारत में इस वक्त 3 कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा भारत बायोटेक कंपनी के कोवैक्सीन की है। कंपनी ने इस वैक्सीन में एक ऐसी चीज मिलाई है जो इंसान के इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करेगा और लंबे समय तक कोरोना वायरस से सुरक्षा मिल सकेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम का बदला मिजाज, अगले 4-5 दिनों में देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना बताई गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह व शाम का मौसम आरामदायक रहेगा तथा 1-2 स्थानों पर मौसम ठंडा व दोपहर में हल्का गर्म रहेगा। हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में सुबह के तापमान में गिरावट के साथ मौसम ठंडा तथा दिन शुष्क व आरामदायक रहेगा। साथ ही अगली खबर में रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में वसूलेगा ज्यादा किराया, चलाई जाएंगी 100 से ज्यादा विशेष ट्रेन।
भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच हर दिन यात्री सुविधाओं के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर मांग को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक ये स्पेशल ट्रेनें नवरात्रि के बीच 20 अक्टूबर से दीपावली व छठ के बाद 30 नवम्बर तक चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में सफर करने वालों से सामान्य से ज्यादा किराया वसूलेगा। साथ ही अब देखिए, हाथरस में आप नेता संजय सिंह पर स्याही फेंकी, आप कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। यूपी के हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंच रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प थम नहीं रही है। आज एक नाटकीय घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के ऊपर सवर्ण समाज के समर्थकों ने काली स्याही फेंक दी। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं के उग्र होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। स्याही फेंके जाने को लेकर आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। साथ ही अगली खबर में, सेंधा नमक ने ऐसे निकाल दी पाकिस्तान की हेकड़ी, कश्मीर से 370 हटने पर दिखाई थी अकड़। दोस्तों, आपको बता दें, एक साल के पहले ही पाकिस्तान की अकड़ ढीली हो गई। वो एक साल भी अपनी हेकड़ी पर कायम नहीं रह पाया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर पाक सरकार ने अकड़ दिखाते हुए भारत से कोई भी कारोबारी रिश्ते न रखने की धमकी दी थी। साथ ही सेंधा नमक की सप्लाई रोकने तक की बात कह डाली थी। लेकिन सेंधा नमक ही पाक को सीधे रास्ते पर ले आया। हाँ, इतना जरूर है कि नमक की कीमतों को लेकर भारतीय ग्राहकों को अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ी। लेकिन पाक सरकार को समझ आ गया कि सेंधा नमक के सबसे बड़े उपभोक्ता भारत को नाराज कर वो अपने देश में कितना सेंधा नमक खपा लेगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर